लाइफ में नेगेटिविटी को पूरी तरह अवॉइड करना हम इंसानों के लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से बेहतर अपने लाइफ के नेगेटिव चीज़ों को समझ के उनसे आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं लोगों को मेंटली स्ट्रांग बोला जाता है और आज हम इन्हीं लोगों के 5 सबसे बड़े हैबिट्स जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट। जब टेस्ला की एक फैक्ट्री में कार बनाते हुए वर्कर्स की इंजरी रेट काफ़ी बढ़ गई थी, तब इलोन मस्क ने खुद एक ईमेल लिखा था वहाँ के वर्कर्स को, ये कहते हुए कि मैं बता नहीं सकता मैं तुम सबके सेफ्टी का कितना ख्याल रखता हूँ। मैं उन सब इंजर्ड लोगों से मिलना चाहता हूँ जब वो ठीक हो जाए, ताकि मैं समझ सकूँ कि हमें क्या करना चाहिए इस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए, और फिर मैं खुद प्रोडक्शन लाइन में जाकर वो काम करके देखूंगा। ये काफ़ी बड़ी बात थी एक सीईओ के लिए कि वो खुद जाके फैक्ट्री वर्कर्स के साथ काम करेंगे उनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझने के लिए। पर इलोन मस्क की यही बात प्रूव करती है कि वो कितने ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो उन्हें इतना मेंटली स्ट्रांग भी बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे ईक्यू भी बोला जाता है, इसका मतलब है वो इंसान जो खुद के और दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छी तरह समझता है और उसे कुछ इस तरह से मैनेज करता है ताकि कोई गोल अचीव हो। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1995 में साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन्स की बेस्ट सेलिंग बुक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू में पाया गया था। इस बुक में और बताया गया है हमारी आईक्यू की तरह हमारी ईक्यू फिक्स्ड नहीं होती। मतलब ये एक फ्लेक्सिबल स्किल है जिसे आप अपने इमोशंस को और अच्छी तरह समझकर बढ़ा सकते हो। नंबर 2, दे मेक पीस विद द पास्ट। अक्टूबर 2006 मैट स्विट्जिल नाम का एक 20 साल का लड़का जो कि फायर ब्रिगेड में काम करता था अपने घर लौट रहा था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था उस दिन, इसलिए वो ड्राइव करते हुए ही सो गया और उसकी नींद टूटी एक बहुत ही दर्दनाक चीख से। उसने एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर दिया, जिस गाड़ी में जून नाम की एक प्रेग्नेंट औरत और उसकी 1.5 साल की बच्ची फेथ थी। फेथ तो किसी तरह बच गई, बट जून नहीं बच पाई। इस घटना के बाद भी जून के जो हस्बैंड थे उन्होंने मैट की सजा कम करवाने की कोशिश की। मतलब उन्होंने उनको माफ कर दिया और सालों बाद भी वो दोस्तों की तरह रहे। मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा ही करते हैं। वो कभी भी किसी बीते हुए गम को अपने अंदर दबा के नहीं रखते, बल्कि दूसरों को माफ करके खुद फ्री हो जाते हैं। जो भी हो, ये काफ़ी बड़ी बात थी, पर आप छोटे मोटे माफ तो कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोचो आपका आपके किसी दोस्त के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था कई सालों पहले, जिसका गुस्सा अभी भी आपके अंदर का ही है, तो वो आपको आज भी खुश होने से रोकेगा। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा ट्राई करते हैं अपने पास्ट से कुछ सीखने का, बट बीते हुए बुरे बातों को कभी अपने अंदर नहीं रखते, उन्हें भुलाकर आज को एंजॉय करते हैं। नंबर 3, दे स्पेंड देयर मेंटल एनर्जी वाइसली। मेंटली स्ट्रांग लोग अक्सर अपने एनर्जी को प्रोडक्टिव काम करने में लगाते हैं, बजाय उन चीज़ों के बारे में सोचे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, टाइम एंड एनर्जी, वो दिन में लिमिटेड होते हैं। इसलिए वो उन्हें अपने सबसे ज़रूरी काम को करने के लिए ही पहले यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मेंटली स्ट्रांग इंसान के पास दिन में 2 काम हो, पहला अपने नए बिजनेस की स्ट्रैटेजी तैयार करना और दूसरा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना और शॉपिंग करने जाना, तो वो इंसान पहले अपनी सारी विल पावर और एनर्जी को यूज़ करके अपनी बिजनेस की सही स्ट्रैटेजी तैयार करेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग अक्सर अपने सबसे ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए बाकी सभी को मना करने से नहीं हिचकिचाते। नंबर 4, दे व्यू फेलियर एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ऑथर रैन हॉलिडे ने अपनी बुक द ऑब्स्टेकल इज द वे में सर थॉमस एडिसन की एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी शेयर की है। दिसंबर 10, 1914 में सर एडिसन की लैब में आग लगी थी। वो बहुत ही भयंकर आग थी। थॉमस एडिसन के बेटे चार्ल्स एडिसन वो खड़े होकर देख रहे थे। तब एडिसन आए और बहुत ही शांति से अपने बेटे को कहा, जाओ तुम्हारी माँ और उनकी सब दोस्तों को बुला के लाओ, उन्होंने कभी ऐसी आग नहीं देखी होगी। चार्ल्स ने पूछा, पर डैड आपको बुरा नहीं लग रहा? आपकी सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद हो गई। असल में उस लैब में एक प्रोटोटाइप था जिस पे एडिसन कई सालों से काम कर रहे थे, पर उन्होंने कहा, थैंक गॉड हमारी सब गलतियां मिट गई, अभी हम फिर से सब कुछ पहले से शुरू कर पाएंगे। और उन्होंने वो किया भी। उस एक्सीडेंट में उनका पूरा लैब बर्बाद हो गया, जिसकी वैल्यू थी $1 मिलियन, जो आज के समय में $23 मिलियन होते हैं। पर इसके बावजूद 3 हफ्तों में उन्होंने अपने दोस्त हेनरी फोर्ड से एक बड़ा लोन लेकर उसी लैब के एक पार्ट में फिर से अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला था। सभी इस बार पहले से दुगना काम करने लगे और उस साल एडिशन को ऑलमोस्ट $10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। यही करते हैं मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा। वो फेलियर को कभी भी एक फेलियर की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं फ्यूचर में और भी कुछ बेहतर बड़ा करने का।
नंबर 5, दे प्रैक्टिस सेल्फ केयर। कुछ लोग कभी कभी किसी काम को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो खुद की केयर करना बंद कर देते हैं। उन्हें तभी लगता है एक दिन में 7 से 8 घंटे सोना, थोड़ा रिलैक्स करना लेजी लोगों का काम है। पर अफसोस ये मोटिवेशन ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता और वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। वही मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं उन्हें अपनी बैटरीज समय समय में रिचार्ज करनी पड़ेगी अगर वो सभी चीज़ में अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो। और वो ये भी जानते हैं कि थोड़े मज़े करने से वो अपने सक्सेस से कहीं दूर नहीं चले जाएंगे। इसलिए वो टाइम टू टाइम अपने काम से ब्रेक लेते हैं, छुट्टी मनाते हैं, घूमने जाते हैं और तो और टाइमली एक्सरसाइज भी करते हैं। ईस्टर्न ओंटारियो रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सर्वे से पता चला है जो लोग हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं 10 हफ्तों से, वो सोशली, इंटेलेक्चुअली एंड एथलेटिकली बाकी सबसे काफ़ी आगे है। उनकी बॉडी इमेज, सेल्फ स्टीम बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही मेंटली स्ट्रांग लोग स्लीपिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स को बाहर निकालता है। वो प्रोटीन्स जो जब हम जगे रहते हैं तब हमारे ब्रेन में बनते हैं। ये टॉक्सिक प्रोटीन्स हमारे ब्रेन सेल्स में रह जाते हैं और हमारी थिंकिंग एबिलिटी को कम करते हैं जब हम पूरी अच्छी तरह नहीं सोते। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोगों को पता होता है उनकी सेल्फ कंट्रोल, फोकस और मेमोरी पावर कम हो जाएगी अगर वो पूरी अच्छी तरह नहीं सोएंगे। इसलिए वो क्वालिटी स्लीप को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो दोस्तों ये थी मेंटली स्ट्रांग लोगों की 5 हैबिट्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे फिर से बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद।